नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हूँ रादड़िया हेतल श्री कोठी कन्या प्राथमिक शाला वती आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। सौ विद्यार्थी मित्रों मजा में आशो खरू ने। तो आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी का पहला चित्र पाठ है दयालु शिकारी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम सुनेंगे चित्र कहानी दयालु शिकारी। घना जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। हिरनी और शावक घूम रहे थे। शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है। गोली हिरनी की टांग में लगती है। हिरनी भागती भी नहीं और वहीं बैठ जाती है। छोटा शावक भी मां के पास बैठ जाता है। शिकारी दौड़ता हुआ हिरनी के पास आता है। उसने देखा कि हिरनी की आंखों में आंसू निकल रहे हैं और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है। शिकारी को यह दृश्य देखकर पछतावा हुआ। शिकारी तुरंत हिरनी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली। गोली निकलने से हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी बहुत खुश होता है। वह हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आता है। हिरनी और छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगते हैं। तो बच्चों, आपने कहानी भी सुनी और उसका मजा भी लिया। तो कहानी के बाद अब हम उसके अभ्यास की चर्चा करेंगे। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, हम उसे पढ़ते हैं। इस चित्रपट में किस पशु की बात है? तो इसका उत्तर है, इस चित्रपट में हिरण की बात है। आप सब अपनी पाठ्य पुस्तक में से पठन करेंगे। आपने किन किन पशुओं को देखा है? मैंने गाय, भैंस, बैल, ऊंट, सूअर और कुत्ते जैसे पशुओं को देखा है। तीसरा प्रश्न है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो आप कहेंगे, जंगल में शेर, चीते, लोमड़ी, खरगोश, बंदर और भालू जैसे जानवर देखने को मिलते हैं। चौथा प्रश्न है, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। आपने दयालु शिकारी कहानी सुनी, तो उनके आधार पर आपको शब्द बनाना है, शब्द की सूची बनानी है, जैसे कि जंगल, हिरण, शावक, गोली, डॉक्टर आदि। पांचवा प्रश्न है, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। उदाहरण के तौर पर, एक दयालु शिकारी था। शेर जंगल का राजा है। हिरण एक शाकाहारी पशु है। उस शेरनी का शावक कहीं खो गया है। शिकारी ने उस शेर पर गोली चलाई। पशु डॉक्टर पशुओं का इलाज करते हैं। तो यहाँ हमने शब्द पर से वाक्य बनाया। दूसरा प्रश्न है, कहानी के आधार पर चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। उदाहरण, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। दूसरा प्रश्न है, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती है? तो आप कहेंगे, हिरनी जंगल में घास और पत्ते खाती है। हिरनी देखने में कैसी है? तो हिरनी देखने में बहुत सुंदर है। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता है? तो उसका उत्तर है, शिकारी हिरनी का शिकार उसके मांस के लिए और अपने शौक के लिए करना चाहता है। पांचवा प्रश्न है, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि गोली हिरनी की टांग पर लगी थी और उसका एक छोटा शावक भी था। सातवां प्रश्न है,
शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? क्यों? शिकारी को हिरनी पर दया आई और उसे पछतावा हुआ, इसलिए वो हिरनी को डॉक्टर के पास ले गया। 8वां प्रश्न है, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ अच्छा व्यवहार किया। क्योंकि संसार में सभी को जीने का अधिकार है। तीसरा प्रश्न है, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। यहाँ कुछ वर्ण दिए गए हैं। ख, तो ख पर से शब्द बनाया है खरगोश, खत्म, खाली और खाना। तो यहाँ कुछ वर्ण दिए गए हैं। पहला है ट, तो ट पर से बनाया है टमाटर, टूटना, टोकना, टकराना और टेढ़ा। दूसरा वर्ण दिया गया है ड, तो ड पर से शब्द बनाया है डमरू, डोलना, डिब्बा, डाकू और डाक। तीसरा वर्ण दिया गया है म, तो म पर से प्रश्न बनाया है म पर से शब्द बनाया है माँ, मानवता, मेरा, मिलना और मनाना। चौथा वर्ण दिया गया है भ पर से शब्द बनाया है बरमाना, भजन, भोजन, बाग और भिक्षा। तो अब हम चित्रपाठ के आधार पर उनके स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए। शिकारी हिरनी के पास उसको लेने गया था क्योंकि उसने ही उसे गोली मारी थी, लेकिन जब उसने हिरनी के शावक को देखा तब उसको दया आई। फिर वो घायल हिरनी को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गया। दूसरा प्रश्न है, नीचे दो प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, यानी कि आपके पाठ्य पुस्तक में कहानियों के 2 चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखनी है। पहली कहानी है, उसका शीर्षक है बेवकूफ कछुआ। बातूनी कछुआ भी आप शीर्षक दे सकते हैं। एक बहुत बड़ा सरोवर था। उस सरोवर में एक मोटू नाम का कछुआ रहता था। मोटू को बहुत बोलने की आदत थी, वो हर वक्त बोलता रहता था। सरोवर में बहुत सारी मछलियाँ और हंस उसके दोस्त थे। उनमें से बालू और वीरू नाम के 2 हंस उसके बहुत ही पक्के दोस्त थे। मोटू उनके साथ घंटों तक बातें करता। एक दिन मोटू को आसमान में उड़ने की इच्छा हुई और इसलिए उसने बालू और वीरू को उसकी यह इच्छा पूरी करने को कहा। दोनों हंसों ने उसे एक लकड़ी की मदद से उड़ाने का इंतजाम किया। मोटू ने लकड़ी को अपने मुंह से पकड़ लिया और दोनों हंस उड़ने लगे। लेकिन जब वो तीनों बहुत ऊपर आसमान में पहुंचे तो मोटू ने कुछ बोलने की कोशिश की और आसमान से जमीन पर गिर गया। अब दूसरी कहानी शुरू होती है। उसका शीर्षक है चतुर कौवा। एक कौवा गर्मियों के दिनों में आसमान में उड़ रहा था। बहुत देर तक उड़ने की वजह से वो बहुत थक गया था। उसे बहुत प्यास भी लगी रही थी, इसलिए वो आसपास पानी ढूंढने लगा। उसे एक पेड़ के नीचे एक बड़ा मटका मिला जो आधा पानी से भरा हुआ था, लेकिन कौवा अपनी चोंच से पानी तक पहुंच नहीं सकता था। कुछ देर सोचने के बाद वो कौवा आसपास में से कंकर लेकर उस मटके में डालने लगा। एक एक करके उसने मटके को बहुत सारे कंकर डाले और इस वजह से मटके का पानी ऊपर आने लगा और आखिर में कौवे ने जी भर के पानी पिया और फिर उड़ गया। तो आपको भी अपनी नोटबुक में चित्र के ढांचे पर से कहानी लिखनी है। तीसरी कहानी कौवा और लोमड़ी। एक कौवा खाने के लिए उड़ रहा था, तभी उसे कूड़ेदान में से
कूड़ेदान नो अर्थ थाय कचरा पेटी। कूड़ेदान में से एक पूरी मिली। कौवा पूरी लेकर एक पेड़ पर बैठ गया। तभी वहां एक लोमड़ी आई। लोमड़ी को पूरी खाने की इच्छा हुई, मगर कौवा बहुत ऊपर बैठा था, इसलिए लोमड़ी ने कौवे को कहा, कैसे हो कौवे जी, बहुत दिनों से मैंने आपकी सुरीली आवाज नहीं सुनी। आज आपकी आवाज सुनने का बहुत मन हो रहा है। अगर आप बुरा न मानो तो मुझे आपकी सुरीली आवाज सुनाइए। कौवा लोमड़ी के इरादे समझ गया और तुरंत उसने इसका इलाज ढूंढ लिया। उसने पूरी को अपनी चोंच से निकालकर अपने पैरों से पकड़ा और लोमड़ी के सामने गाना गाने लगा। पूरी न मिलने से लोमड़ी निराश होके चली गई। तो ये कहानी भी आपको चित्र के आधार पर से अपनी नोटबुक में लिखनी है। चौथा प्रश्न है, प्रश्न 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों? इसका विचार भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आपके पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय में एक बॉक्स दिया गया है। इन शब्द के विरोधी शब्द बॉक्स में छुपे हुए हैं। उनमें से ढूंढकर आपको विरोधी शब्द लिखना है और उनका वाक्य बनाना है। उदाहरण के तौर पर दयालु, निर्दयी। दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। शिकारी निर्दयी होते हैं। दूसरा शब्द है बहुत। बहुत का विरोधी होता है थोड़ा। मेरे चाचा के पास बहुत पैसे हैं, मुझे थोड़ा आराम करना पड़ेगा। तीसरा शब्द है स्वस्थ, उसका विरोधी है अस्वस्थ। राजू के पापा पूरी तरह से स्वस्थ है, मेरा कुत्ता कल से अस्वस्थ है। चौथा शब्द है खुश, उसका विरोधी होता है नाखुश। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। प्रिंसिपल हमारी शरारत से नाखुश है। पांचवा शब्द है जन्म, उनका विरोधी होता है मृत्यु। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। सरदार पटेल की मृत्यु नदी घाट से हुई थी। छठा शब्द है बुराई, उनका विरोधी होता है अच्छाई। बुराई करने वाला कभी दिल से खुश नहीं हो सकता। हमारी अच्छाई का बदला हमें कभी न कभी मिलता ही है। छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। उदाहरण के तौर पर थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। तो उनमें से राम और श्याम ये शब्द संज्ञा का सूचन करता है। पहला वाक्य है, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो उसमें पूजन और परीक्षा ये 2 शब्द संज्ञा का सूचन करता है। दूसरा वाक्य है, सब अंबाजी जा रहे थे। तो उनमें अंबाजी शब्द संज्ञा सूचन करता है। तीसरा वाक्य है, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। तो उनमें गुलाब शब्द संज्ञा का सूचन करता है। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। पांचवा वाक्य है, आज बिल्ली सारा दूध पी गई। तो उनमें बिल्ली और दूध संज्ञा है। अंदाज अपना अपना, यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते, चर्चा कीजिए। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ हम दयालु शिकारी चित्रपाठ पूर्ण करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।